गुरु भगवान को नमन है। देखिए, प्रसन्नता हमारा चुनाव है। मन को प्रसन्न करना। अब मन को हम प्रसन्न करने के लिए हमें वो सर्कल बनाना होगा। मन के चारों तरफ खुशी का माहौल। मन एक राजा है और ये इंद्रियां इसकी प्रजा है। प्रजा किसका अनुसरण करेगी? राजा का। तो सबसे पहले इस मन रूपी राजा को ही हमें पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है, क्योंकि प्रजा को तो मालूम ही नहीं है, वो तो नकल से चलते हैं। सारी इंद्रियां मन की नकल करती है। इसका मतलब राजा को प्रजा के लिए सावधान रहना पड़ेगा कि ये मन, ये राजा कहीं नेगेटिव थॉट्स आ जाए, सोच गलत हो जाए, आचार गलत हो जाए, विचार गलत हो जाए, भाव गलत हो जाए, तो प्रजा वैसे ही करेगी। शरीर राजा का ही अनुसरण करता है। तो राजा को कैसे रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें खुशी के लिए इस राजा को सर्कल बनाना होगा। किसका? खुशी का, जिसमें आचार, विचार, भाव, कर्म और भाग्य, ये सारी चीजें राजा के जीवन में अच्छी होगी तो प्रजा भी अच्छी होगी। मन एक ब्लॉटिंग पेपर है, जहां पर इसको रख दो ये सभी चीज को सोख लेगा। चारों तरफ वातावरण को देखते हुए मन को जहां रखोगे उस वाइब्रेशन को वो अपने अंदर खींच लेगा। तो सबसे पहले हमें अपने मन को ही ऐसी जगह रखना पड़ेगा जिसमें चारों तरफ खुशी का माहौल हो, तभी तो प्रजा खुश होगी। राजा खुश नहीं होंगे तो प्रजा कैसे खुश हो सकती है? हमारा मन खुश नहीं होगा तो हमारी इंद्रियां कभी भी खुश नहीं हो सकती। हम अपने मन को परिस्थिति ज्यादा दिखाते हैं या मन पाप की तरफ ज्यादा जाता है। सारी जिंदगी मन अपनी परिस्थितियों को ही बताता चला जाए, कुछ कमियों को ही बताता चला जाए, तो जिंदगी में ये मन कभी सुधरेगा ही नहीं। राजा ही अपनी सारी कमियों को बताना शुरू कर दे तो प्रजा तो तैयार खड़ी है, हमारी भी कमी सुनो। हमने आपकी सुनी है तो आप हमारी सुनो। तो प्रजा ज्यादा है, वो एक बात कहेंगे, प्रजा 1000 बात कहेगी, क्योंकि सामने 1000 लोग बैठे हैं। जैसे ही राजा कुछ बोलेगा तो प्रजा उसी को रिपीट करेगी। इसीलिए हमें अपने मन को राजा बनाया है, तो इस मन को ज्ञान देना पड़ेगा। ज्ञान से ही इस प्रजा को कंट्रोल में कर सकते हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। हमारा राजा ही, हमारा मन ही खराब है। हर व्यक्ति कहता है मेरा मन खराब है, मैं बोर हो रहा हूं, तो फिर वो इंद्रियों को क्या देगा? राजा ही दुखी होगा तो प्रजा, उसकी प्रजा भी दुखी होगी।
इसीलिए गुरु हमें कहते हैं, इस मन को ऐसे सर्कल में रखो जो चारों तरफ खुशियां हो और आप उन खुशियों को अपनी तरफ खींच सको। और हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि बताया ना कि पाप में अगर हमें डर लगेगा तो हम सुधर जाएंगे। परिस्थिति से हमें डर नहीं लगता, परिस्थिति को तो हम बोलते रहते हैं। डर लग जाए तो परिस्थिति आए ही ना। इसीलिए भगवान ने कह दिया कि ये मन पाप करेगा, जितना पाप करेगा उतना सुधरेगा। पाप से भय आता है, जब उसको पाप से डरा दिया जाता है तो मन शांत होकर बैठ जाता है। दिखा दिया जाता है इसके बदले में तुझे इस शरीर को दुख मिलेगा। मानसिक धारा से सबके पाप की व्याख्या करते हैं, तो जिंदगी में इन इंद्रियों को, प्रजा को दुख ही मिलता है। हमने अपने राजा को ही देखना है कि मेरा राजा, मेरा मन किस तरफ जा रहा है, भगवान की तरफ या इस संसार की तरफ। इंद्रियां प्रजा है तो संसार है, मन राजा है तो इसको आत्मा की तरफ चलना है। आत्मा इसका स्वरूप है। तो मन कितना जाता है आत्मा की तरफ? हमारे इस शरीर में एक घुटने में दर्द होता है तो आप सबके सामने मन किसकी बात करेगा? घुटने में दर्द हो रहा है। आपके हाथ ठीक है, आंख ठीक है, कान ठीक है, जीवा ठीक है, सब चीज ठीक है, पर आदत किसकी पड़ी हुई है मन को? जो चीज दर्द है, घुटनों में दर्द है, बार बार वो उसी को रिपीट करता है, मेरे घुटनों में दर्द है। पर गुरु हमें क्या कहते हैं? सारी चीज ठीक है, क्या उसकी तरफ आपका ध्यान है? हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं है। जहां दर्द है उसी के बारे में। इसीलिए गुरु हमें कहते हैं, मन को क्यों कहा ब्लोटिंग पेपर? ये जिस सर्कल में रहेगा उसी का आचरण करने लग जाता है, तो प्रजा भी वैसे ही हो जाती है, गलत चीजों को उठा लेता है। कहा ना कि घुटनों में दर्द हुआ तो बार बार रिपीट कर दिया, घुटनों में दर्द है, चला नहीं जा रहा, घुटनों में दर्द है, चल नहीं सकते। हाथ से काम कर लो, आंखों से अच्छा पढ़ लो, कान से अच्छी बात सुन लो, पर रिपीट। राजा रिपीट किसको कर रहा है? मन किसको रिपीट कर रहा है? कहते हैं देखिए, इस संसार में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक ऑर्डिनरी, एक एवरेज और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कौन कौन से बताए? ऑर्डिनरी, साधारण व्यक्ति। क्या होता है? साधारण व्यक्ति हमेशा दूसरे पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को लेकर के कई घंटों बात करता रहेगा। उससे दूसरे व्यक्ति की कितनी भी बात करा लो, दूसरे की खुशी की, बस उससे तो बात करने से मतलब है। ये साधारण व्यक्ति है, तीसरे को उठा करके लगा रहेगा, उसके घर में ऐसा हो रहा है। तो ये बातें किसकी हैं? अपनी बातें तो कुछ है नहीं, पर जीवा से कुछ बोलना है, किसी को भी उठा के लाना है। अपनी बात तो है नहीं ना। या तो ज्ञान हो, पर साधारण व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता, किसी भी पर्सन को उठा के बात करेगा, लगा रहेगा। दूसरा व्यक्ति एवरेज, ये हमेशा घटना परिस्थिति को लेकर बात करेगा। आजकल ऐसा हो रहा है, वहां बाढ़ आ गई है, वहां आग लग गई है, रोज न्यूज सुनेगा और कई घंटों सर्कल मिल जाए तो
तो ये राजा किसकी बात करेगा? एवरेज व्यक्ति किसकी बात करेगा? घटना और परिस्थिति की। आजकल ऐसा घटना घट रही है, टेम्परेचर यहाँ पर ऐसा है, ये एवरेज है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमेशा सॉल्यूशन पर जाता है। कोई भी बीमारी दिखाई दे रही है, कोई परेशानी दिखाई दे रही है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए खोज करता है। आइडियाज है उसके पास, उसकी खोज करता है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे दूर करूं। इस तरह का व्यक्ति हमेशा सॉल्यूशन ही निकालता है। इसलिए हमें हर समय ये सोचना चाहिए, कहते कोई फंक्शन आता है, अब जन्माष्टमी आ रहे हैं, एक व्यक्ति तो सोचेगा पता नहीं छुट्टी होगी नहीं होगी, घर वालों का बहाना लगा देंगे, काशी के मंदिर में चले जाएंगे। ये साधारण व्यक्ति है, उसे कुछ नहीं करना, दूसरे की बात करनी है। और एवरेज व्यक्ति में, अरे वहां गए थे ऐसा हुआ, वहां झगड़ा हो गया था और लंबे टाइम तक झगड़ा रहा, वहां ऐसा हो गया, बोलता ही रहेगा, घटनाओं को देखकर आएगा, वहां किस चीज की कमी थी उस कमी को देखेगा। घंटे तो साधारण व्यक्ति ने भी लगाए घर में ही बैठ के, दूसरे व्यक्ति ने कुछ कमी देखकर आए तो उस घटनाओं पर बात कर ली, दोनों ने एक जैसा टाइम पास किया। और तीसरे व्यक्ति ने वहां अच्छाइयां देखी, कोई कमी थी तो उसका सॉल्यूशन निकाला, अंदर में आया कि ऐसी डेकोरेशन करेंगे, अब की बार जन्माष्टमी को ऐसे मनाएंगे, अच्छा करने के लिए सोच रहा है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी महान बन जाता है, क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन है, वो कमी नहीं देख रहा। पर जो व्यक्ति अपने मानसिक राजा को ही कमजोर रखता है, वो जिंदगी में इस शरीर से कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे अपने मन के राजा की दोस्ती राजा के साथ। कहते हैं अगर आपका मन किसी गरीब व्यक्ति के साथ जुड़ गया तो आपको कंगाल करके छोड़ेगा, आपको गरीब कर देगा, आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, धीरे धीरे आप गिरते चले जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका मन कब गिर गया, आपका धन आपके पास से कब सरक गया। इसीलिए कहा इस मन को उस सर्कल में बिठाएं जो आप अच्छी चीजों को खींच सके। इसलिए कहा जाता है ना कि भगवान के पास सब कुछ है, तो भगवान के सर्कल में रहेंगे तो सब कुछ, सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य धीरे धीरे राजा के पास आना शुरू हो जाता है। और राजा सब प्रजा को बांटता है। ऐसे ही हमारा मन राजा, इसको हम अगर अच्छी सीट पर बिठाएंगे, अच्छे आचार विचार हमारे जीवन में होंगे, तो एक दिन इस शरीर को ये राजा बना देगा। नहीं तो जिंदगी भर इस मन को जिसकी संगत कराएंगे वो आपसे भीख मंगवा देगा। इसलिए संसारी व्यक्ति राजा है, अपने आप में राजा है। अपने आप में राजा कौन? जिसके पास प्रजा हो, जिसकी इंद्रियां आज्ञा में चल रही हो। हमारी इंद्रियां मन की आज्ञा में नहीं चलती, क्योंकि मन ही दुखी है तो आज्ञा में किसको चलाओगे? मन दुखी है तो किसको आज्ञा में चलाओगे? तो प्रजा तो वैसे ही दुखी हो गई। तो हर एक व्यक्ति क्या कहता है, आज हम घर में दुखी थे तो राजा ही दुखी था, तो
प्रजा को क्या दोगे, क्या बांटोगे? इसीलिए मन की वास्तविकता यही है, इस मन को राज गद्दी पर बिठाओ। राजयोग, पहले राजा बनोगे तभी आपकी इंद्रियां आपकी आज्ञा में चलेगी, क्योंकि इंद्रियों के पास बुद्धि नहीं है, उनको तो बस नकल करनी है। आपने हाथ उठाया तो सामने वाला भी हाथ उठा देगा, राजा ने हाथ उठाया तो प्रजा हाथ उठा देगी। प्रजा ने कोई बुद्धि नहीं लगाई, कहते राजा जो करेगा वही मैं करूंगा। तो आपका मन आपको क्या करता है? दुखी करता है, सुखी करता है? तो आपकी इंद्रियां आपको क्या देंगी? इसीलिए जीवन में प्रसन्नता का चुनाव है, अच्छे सर्कल में रहना, रजाई में रहना। राजा जनक रजाई में रहते थे, सब कुछ था उनके पास, पर मन को राजा बनाने के लिए ज्ञान दिया। मन को ज्ञान मिल गया तो आप प्रजा को ठीक रख पाओगे। नहीं तो हर व्यक्ति क्या कहता है, सबको गुस्सा बहुत आता है, सबको गुस्सा आता है। अगर हमें गुस्सा ना आता हो तब तो हम कहें सबको गुस्सा आता है। आपके राजा को ही गुस्सा आता है तो प्रजा तो गुस्सा करेगी ही। तो भगवान ने हमें बताया कि क्रोध को शांत करने के लिए, क्रोध को ही शांत कर लो। राजा क्रोध को शांत कर ले, मन क्रोध को शांत कर ले, तो ये शरीर का जीवन अच्छा हो जाए। मन अपने दोषों को देखने लग जाए कि मेरे अंदर में कितने दोष हैं, दोष निकाल निकाल करके फेंकने लग जाए। देखिए, दोष तो हमेशा गुरु के वचनों से ही निकलेंगे। हम सत्संग में लगे तो गुरु के वचनों को सुनते 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 पता ही नहीं लगा कि दोष अपने आप निकलते चले गए, गुस्सा अपने आप शांत होता चला गया। पर गुरु के वचनों से आमने सामने गुरु के बैठते हैं, उनके वचन सुनते हैं, तभी हमें पता लगता है कि हमारे अंदर में कितनी कमियां थी। गुरु ने हमारी कितनी कमियों को निकाला, अपने दोष देखने शुरू कराए कि अपने दोषों को देखो, कोई बुरा नहीं है। और बिना सत्संग के, बिना गुरु के वचनों के हम दोषों को दूर कर ही नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहले गुरु के वचनों को पीना, अपने जीवन में लगाना, और धीरे धीरे ये क्रोध कब निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। नहीं तो आपकी दृष्टि भी क्रोध पर रहेगी, राजा भी क्रोध करता रहेगा और प्रजा भी क्रोध करती रहेगी। कौन किसको सुधारे? इसीलिए हमें अपने आप को सुधारने के लिए गुरु के वचनों पर चलना पड़ेगा, गुरु के वचनों को ग्रहण करना पड़ेगा, धारणा बनानी पड़ेगी। तब कहीं जा करके ये बुद्धि इस मन को ज्ञान देगी, और तब मन इस शरीर को सुधारेगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।